दोस्तों, जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरित मानस का छठा अध्याय लंका कांड। श्री रामचरित मानस को छोटी छोटी वीडियोज़ के माध्यम से बताने से हमारा उद्देश्य है कि आप तक सटीक और सही जानकारी पहुंच पाए। पिछले वीडियो में आप सुन चुके हैं राम रावण संग्राम चालू हो गया है और हनुमान जी ने मेघनाथ की छाती में पहले ही दिन लात मारी है और मेघनाथ का सारथी उसको लेकर लंका वापस चला गया है। इस दिन श्री राम जी की सेना की जीत हुई है। इसके अगले की कथा 243 से आज की वीडियो में जारी रखेंगे। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बांकुरा बाल सुत तरक चढ़ऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए, तो रण में बांके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरोध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर और अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई, करही कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए, गुस्से में लाल हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशलराज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। जय श्री राम बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन डहावा, देख निशाचर पति भय पावा। नारे वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। और लंका के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। तब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि अब की बार दो उत्पाती बंदर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करते नहीं डेरा वही, रामचंद्र कर सुजस सुना वही। पुण्य कर गही कंचन के खंभा, कहने कर उत्पात आरंभा। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात शुरू हो रहा है। अभी तक उत्पात नहीं हो रहा था, लेकिन अब हम उत्पात करेंगे। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मरदय भुज बल भारी। का होए लात चपेटन केहू, बजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका ये फल है। एक एक सुमर्दही तोर चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जन फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। महामुखिया जे पावही, ते पद गही प्रभु पास चलावही। कयहि विभीषण तिन के नामा, देहि राम तिन हऊ निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों यानी कि प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बताते हैं कि इनके राक्षसों के क्या क्या नाम हैं, और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम यानी कि परम पद बैकुंठ धाम प्रदान करते हैं, इसलिए कि उनके आँखों के सामने उनकी मृत्यु होती है। सिर्फ इसलिए उन्हें परम पद देते हैं। खल मनुजाद दिजा में सब होगी, पावहि गत जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी इस दृश्य को देख रहे हैं और वो कहते हैं कि हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही, कम से कम स्मरण तो करते ही। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कयहु भवानी। अस प्रभु सुन न भजहि भ्रम त्यागी,
नरमति मंदित परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति यानी कि मोक्ष दे देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहे अवधेशा। लंका दो कपिसो हई कैसे, मत ही सेंद दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मत रहे हों। भुजबल रिपुदल दलमल, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचलकर और मसल का फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम यानी कि थकावट छोड़कर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देख सुभट रघुपत मन भाए। राम कृपा करे जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये कर दस शीस दुहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर भी लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष यानी कि सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा बोल दिया। निश्चर अनी देख कप फिरे, जह तह कट कटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारि पचारी, लरत सुबट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौटे। बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानता। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल सम बल जोधा, कौतुक करत लरत कर क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते अपनी वीरता दिखलाते हैं। प्रविट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अरु अति काया, विचलत सेन कीन इन माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया रच दी। क्या माया रची? भयउ निमिष महे अति अंधियारा, भ्रष्ट होई रुधिरोपल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देख निबिड़तम दसहु दिस, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जह तय करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर बानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहाँ तहाँ पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना। समाचार सब कहे समुझाए, सुनत कोप कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ गुस्से में क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हंसि चाप चढ़ावा, पावक सायक सपद चलावा। भयउ प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिम संशय जाही। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रहा, हर जगह उजाला ही उजाला हो गया। अब बानर और भालुओं को
सब कुछ साफ दिखाई देने लगा। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धर धरनी, करहीं भालु कपि अद्भुत करनी। गही पद डारहीं सागर माही, मकर उरग झस धरे धरे खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते और अद्भुत यानी कि आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहाँ मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। घर जहीं भालू बलि मुख, रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे। निशा जान कपिचारियो अनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चित भाषा वही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं यानी कि सभी टुकड़ियां वहां आईं जहां कौशलपति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, वैसे ही उन सब बानरों की थकान खत्म हो गई। वहाँ दशानन सचिव हकारे, सब सन कह सचोभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहूँ बेग का करयो बेचारा। वहाँ लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार यानी कि क्या उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठन साचर, रावण मातो पिता मंत्री वर। बोला वचन नीत यति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और सबसे बुद्धिमान व श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी भी सीख सुनो। माल्यवंत क्या समझाते हैं। जब ते तुम सीता हरे आनी, असगुन होहि न जाहि बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो तब से इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किया सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने आज तक सुख नहीं पाया है। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर। कल की वीडियो में माल्यवंत रावण को क्या समझाते हैं और दूसरे दिन के युद्ध में कौन कौन योद्धा मारे जाते हैं, कल की वीडियो में कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर आपको रामायण की हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।